न्याय फलदाता कर्म फलदाता शनिदेव आज 20 जनवरी 2026 के दिन दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। अभी तक ये गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और अब इन्होंने अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर दिया है, जो कि 17 मई 2026 तक रहने वाला है। आप कहेंगे कि इस नक्षत्र में ऐसा क्या खास है? ये ट्रांजिट तो शनिदेव ने पिछले साल भी किया था। बिल्कुल सही बात है, शनिदेव ने पिछले साल भी किया था। लेकिन तब पिछले साल शनि राहु का श्रापित दोष या जिसको हम पिशाच दोष कहते हैं वह भी साथ में बना हुआ था। इस बार राहु देव अलग भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके अलग भाव में बैठे हुए हैं। शनि के इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने का हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। जो मेरे पीछे आप 5 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। शनि का गोचर वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में हो रहा है। देखिए, इस वीडियो में हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। आपकी ढैया से संबंधित बड़ा आसान सा उपाय भी मैं देने वाला हूं आप लोगों को। यदि वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो शनि महाराज जो है वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। छठवें और सप्तम भाव के स्वामी हैं। दोनों ही भाव, चाहे वो छठवां भाव हो चाहे सातवां भाव हो, सिंह राशि और लग्न की पत्रिका के हिसाब से यदि देखा जाए तो शुभ नहीं है। इन्हीं दोनों भावों के स्वामी होकर शनिदेव वर्तमान में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि छठवें, आठवें, 12वें का स्वामी जब भी छठवें, आठवें या 12वें भाव में जाता है तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये विपरीत राजयोग उस समय बनता है जबकि आपकी वो प्लैनेट की दशा, अंतरदशा या प्रतिअंतर चल रहा हो, पहली बात। साथ ही साथ वो प्लैनेट आपके चार्ट में शुभ स्थितियों में जाकर बैठा हो। यदि आपकी दशा अंतरदशा सही नहीं चल रही है और वो प्लैनेट भी आपकी पत्रिका में सही नहीं है, वैसे भी सिंह राशि के ऊपर शनिदेव इस समय चंद्रमा के साथ में षडाष्टक योग बनाकर बैठे हुए हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में ढैया शब्द कहा जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है, इसके ये नक्षत्रों का जो हमारे 27 नक्षत्र का जो क्लस्टर होता है उसमें 26वें नंबर पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है। बेसिकली ये आध्यात्मिकता का नक्षत्र है। ये एक स्टेबिलिटी को दिखाने वाला नक्षत्र है, मजबूत निर्णय जिसे हम डिसीजंस के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला नक्षत्र है ये। साथ ही साथ इस नक्षत्र का जो फैलाव है, जो विस्तार है, वो मीन राशि में है। तो शनिदेव वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में मीन राशि फॉल करती है आपकी। वहीं शनिदेव अब स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे तो ये नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र भी मीन राशि के अंतर्गत आता है। मीन राशि जल तत्व की राशि है, इस बात को याद रखिएगा। और शनिदेव स्वयं वायु तत्व से रिलेट करते हैं। बहुत सारी चीजों में आपको लाभ की स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन कई जगहों पर आपको परेशानी की स्थितियां भी 17 मई तक देखने के लिए मिल सकती हैं। कहां पर आपको लाभ मिलेगा? देखिए, यदि आप चिकित्सा पेशे से रिलेट करते हैं, यदि आप हीलर हैं, यदि आप टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको निस्संदेह तौर पर शनि के इस गोचर के दौरान आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। यदि आप स्पिरिचुअल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी का है, अष्टम भाव साधनाओं का है, रहस्यों का है, पाताल से जुड़ा हुआ भाव है, रिसर्च से जुड़ा हुआ भाव है,
विज्ञान हमेशा रिसर्च की बात करता है, सर्च की बात नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा। जो चीज़ हमें पहले से ज्ञात है, उसके बारे में और गहन पड़ताल करना, वो रिसर्च कहलाता है। खोजबीन करना उसके बारे में से और उसमें से नई चीज़ें निकाल कर लाना। तो यदि आप कोई स्कॉलर हैं, यदि आप पीएचडी कर रहे हैं, डीलिट कर रहे हैं, उत्खनन से संबंधित यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, यहाँ पर शनि महाराज आपको डेफिनेटली फायदा देने की स्थिति में है, यदि शनि महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं। सावधानियां कहां पर बरतनी है आपको, क्योंकि ये शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। देखिए, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनि की दृष्टियों से कोई नहीं बच पाता। और मैं आपसे कहूं कि दुनिया की 40% आबादी हमेशा शनि के घेरे में रहती है। तो जब आप मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति शुभ नहीं है और आपको ढैया का प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है, तो दुखी मत होइए। क्योंकि जब क्लास के एक बच्चे को सजा मिलती है तब तो उसका दुखी होना जायज बनता है, लेकिन जब पूरी क्लास को सजा मिलती है ना, तो फिर वो दिल में दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। शनि महाराज के फेर में दुनिया भर की 40% आबादी हमेशा रहती है, क्योंकि शनि की 7.5 में 3 राशियां कवर अप हो जाती हैं, शनि की ढैया में 2 राशियां कवर अप हो जाती हैं, तो 5 राशियां तो ये कवर अप हो ही गई। साथ ही साथ किसी की दशा और किसी की अंतर्दशा भी चल रही होती है। कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। आज 20 जनवरी 2026 से शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके दशम भाव पर पड़ेगी, मतलब आपका कर्म क्षेत्र। यद्यपि यहां पर शनि के मित्र शुक्र की राशि वृषभ राशि फॉल करती है, लेकिन मैंने कहा ना कि शनि की दृष्टियों से कोई नहीं बचा, ना कोई नजदीक का, ना कोई दशम दृष्टि से दूर का। तो शनि की दृष्टियों में ही जो है वो पूरा खेल होता है। जो आप करके आए हैं उसका परिणाम अब आपको भुगतना है। अभी आप जो करेंगे उसका परिणाम आपको आगे चलकर मिलेगा। कर्म फलदाता है, न्याय फलदाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो यहां पर आपको अपने कर्म क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खासकर की महिला वर्ग से, आपके जो कलीग्स हैं, जो फीमेल उसमें जो एम्प्लॉइज काम करती हैं, वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की, यदि वो महिला आपकी अधिकारी है, यदि आपकी बॉस है, तब तो आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है उस स्थिति में। और यदि शनि महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो वही महिला वर्ग, आपके ऑफिस का वही कलीग्स, वही अधिकारी आपको सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करने वाले हैं। दूसरी सावधानी आपको आपके आर्थिक क्षेत्र में बरतने की रहने वाली है। यहां पर चूंकि शनि की सप्तम दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिसको कि हम परिवार का भाव कहते हैं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव कहते हैं। शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, आप इस बात को सुनिश्चित मानकर चलिएगा कि अष्टम भाव जो है ना, ये सडन गेन्स का है, अनअर्न्ड मनी को दिखाने वाला होता है, जिसके लिए हमें कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। पता नहीं कहां से आ जाता है, ऊपर वाला दे देता है, पता नहीं कहां से आ गया, है ना। तो यदि शनि शुभ स्थिति में है तो आपको इस दौरान में सडन गेन्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड पैसा आपको मिल सकता है, जिस पैसे को आप भूल चुके हैं, आपने उसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी, आपने अपने किसी दोस्त को उधार दिया हुआ था, 10 साल पहले वो उधार ले गया था आपसे, हो सकता है कि वो 17 मई तक के ड्यूरेशन के दौरान आपको पैसा वापस कर दे। या फिर इस दौरान यदि शनि आपकी शुभ स्थिति में नहीं है, परिवार में किसी को पैसा उधार देने से बचे। परिवार में ही क्या, किसी को भी पैसा उधार देने से आपको इस समय बचना चाहिए, क्योंकि ये शनि यदि शुभ नहीं है तो कहीं आपको सडन लॉस भी दे सकता है। इसके साथ साथ शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। ये संतानों से रिलेट करता है, संतानों की एजुकेशन को दिखाने वाला है, आपके लव रिलेशंस को दिखाने वाला है। संतान के साथ में मतैक्य की संभावनाएं
बनती हुई दिखाई देती हैं, मतलब कहीं एक विरोधाभास की स्थिति। ये विरोधाभास की स्थिति जो है ये आपको 17 मई 2026 तक के लिए देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ यदि आप किसी लव रिलेशन में हैं तो शनि को समझिएगा, शनि एक रूखा प्लैनेट है। शनि का बेसिकली कारकत्व यही है कि ये आपको हार्श रियलिटी दिखाता है। लव रिलेशन में हो सकता है कि आपको ब्रेक का सामना करना पड़े, किसी प्रकार की कुछ माइंडसेट ऐसा आपका चेंज हो जाए, या फिर आपके रिलेशन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए कि आपको यहाँ पर संबंध विच्छेद होते हुए दिखाई दे, यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है। और यदि शनि शुभ है तो संतान पक्ष की तरफ से भी आपको शुभ समाचार सुनने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ संतान आपकी बात भी सुनेगी। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं यहाँ पर पब्लिकली नहीं कहता, लेकिन यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं और यदि आप स्टॉक मार्केट में पूर्ण रिसर्च के साथ में, अष्टम भाव को समझिएगा, अष्टम भाव रिसर्च है, पूर्ण रिसर्च के साथ में यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर शनि महाराज आपको लाभ भी करा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से देखने और समझने के पश्चात। शनि की ढैया आपकी चल रही है। देखिए, मैं आपको बड़ा आसान सी रेमेडी देता हूं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से संबंधित जो वृक्ष होता है नीम, आपके घर के आसपास यदि कोई नीम का पेड़ लगा हुआ है, उस नीम के पेड़ की सेवा कीजिए। देखिए, पीपल तो एक अलग डिफरेंट चीज हो गई। यदि आपको आपका जन्मकालिक शनि का नक्षत्र पता है तो आप उस नक्षत्र से रिलेटेड वृक्ष की सेवा करना आप शुरू कर दीजिए। यदि नहीं पता है तो जो शनि की ढैया चल रही है और शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, तो नीम का जो वृक्ष होता है, उस नीम के वृक्ष की सेवा शुश्रूषा, जिस तरीके से आप तुलसी को दीपक दिखाते हैं, उसी तरीके से नीम के पेड़ पर दीपक जलाना शुरू कीजिए आप। साथ ही साथ यदि आप गौ माता की सेवा करते हैं, यदि कुछ हरा चारा वगैरह गाय को खिलाना शुरू करते हैं, देखिए शनि का मंत्र जाप वो एक अलग चीज है, लेकिन नीम के वृक्ष की सेवा, साथ ही गौ माता की सेवा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब तक शनि गोचर करेंगे तब तक आपको तुरंत आराम देने वाला रहने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।